जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि आपका एग्जाम हो गया बीपीएससी और जेपीएससी और यूपीपीसीएस। और एक महत्वपूर्ण छोटा सा सूचना आपके लिए, जो भी झारखंड में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है जेपीएससी जो है फॉर्म निकला हुआ है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है भर सकते हैं। सीडीपीओ का भी पोस्ट जो है झारखंड में आया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग जाके फिल कर ले और देख ले वहाँ पे। फिर एक बिहार में जो भी जॉब करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ पे पीटीटी का जो यहाँ पर टीचर के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है और पोस्ट की जो संख्या है काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। साथ ही साथ एक विधानसभा में भी जो वैकेंसी आया हुआ है, जो भी विधानसभा में काम करना चाहते हैं बिहार में उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए आइए सीधे हम फैक्ट पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहला फैक्ट यहाँ पे ये है कि ताइवान जो है ना कंट्री है, उसने एक पनडुब्बी निर्माण किया है। तो उस पनडुब्बी का नाम बता सकते हैं क्या है? ताइवान का एक पनडुब्बी है और ये बिहार जैसे एग्जाम में ना पूछेगा। ताइवान जो एक पनडुब्बी का निर्माण किया है उसका नाम है हाइकुन। पूछेगा कि हाइकुन क्या है या किस कंट्री का जो है ये आपका पनडुब्बी है, तो ताइवान याद रखिएगा। ताइवान हाइकुन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और इसलिए जो है मैंने इसको कलेक्ट किया है। इसमें जो है ना आपके करंट अफेयर के करीब से करीब 4 बुक का यहाँ पे कलेक्शन है। एक आपका एडिटोरिया है, एक आपका इसमें स्पीडी है, साथ ही साथ जो दृष्टि का जो आई वाला होता है वो है वहाँ पे, और क्रॉनिकल है। ये चारों फैक्ट को जो है यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है और यहाँ पे निचोड़ दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक बार आपको देख लेना है। दूसरा क्या है कि भारत में जो है ना 54वां टाइगर रिजर्व जो है ना किसे घोषित किया गया है। तो अभी जो है 54 जो है ना आपका टोटल कितना है टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि चीता को लाया जा रहा है कहाँ से लाया जा रहा है? नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से। तो और टाइगर जो है आपका बिग कैट फैमिली का भी हिस्सा है, तो यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 54 जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में वीरांगना जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वीरांगना दुर्गावती जो है आपका टाइगर रिजर्व। अभी कौन कौन से एग्जाम होने वाले आपको बता देते हैं। अभी आपका बिहार में इंटर लेवल वाला एग्जाम होना है, फिर बिहार का सिविल कोर्ट एग्जाम होना है अभी, ठीक है। एक अभी आपका बिहार दरोगा का जो है मेंस होना है। फिर इसके बाद आपका बिहार का एक पीटी भी एग्जाम होने वाला है दरोगा का। साथ में जेपीएससी का एग्जाम का डेट दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये तमाम एग्जाम है, उसके लिए जो आपका फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं इसको चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर पसंद आएगा तभी कीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे, अगला जो है फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। तो ओलंपिक में जो है ना अब क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। ओलंपिक जो है आपने देखा ही होगा, ओलंपिक जो है ना उसमें अब क्रिकेट भी शामिल हो गया है। तो क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछता है ये वाला इस टाइप का कि कौन कौन सा खेल इसमें शामिल है, कौन कौन सा नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट भी शामिल हो गया और 128 साल के बाद जो है क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इस बार जो फीफा जो वर्ल्ड कप होगा, फीफा का वर्ल्ड कप होगा, वो कौन सा देश जो है मेजबान करेगा? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीफा जो क्या है ये आपका विश्व कप जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? तो सऊदी अरब, ठीक है। इसका करेंसी को आप लोग देख लीजिएगा। एक पता ना सबसे महंगा करेंसी कौन है? कुवैत का रियाल 270 रुपये के आसपास है। मतलब अगर आपको एक रियाल खरीदना है ना तो आपको 270 रुपये पे करना होगा। डॉलर भी इससे सस्ता है। डॉलर जो आपको 83 रुपये में एक डॉलर मिल जाएगा। अगर एक डॉलर आप खरीदना चाहते हो तो 83 रुपीज दीजिए, एक डॉलर मिल जाएगा लगभग। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। एक और मैंने यहाँ पे लाइफ LIFE इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी में पिछले बार जीपीटी का जो है पूछ लिया था। अब कोई लोग इस तरह के क्वेश्चन का एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो लाइफ का आप लोग याद रखिएगा, ये आपका जो है ना पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पूछ सकता है कि लाइफ जो मिशन है किससे जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण से जो है आपका जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर योगदान को देखता है। तो लाइफ स्टाइल L4 क्या हो गया? लाइफ स्टाइल हो गया। और फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा सा आकर्षित बने और आप लोग को भी मजा आए। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, मैंने यहाँ पे नोट्स किया हुआ है पुष्कर मेला को लेकर। पुष्कर मेला एक बिहार में लगता है सोनपुर मेला, तो उसके बारे में मैंने कल बात किया था, आज बात नहीं करेंगे उस पर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में।
अजमेर। देखिए अजमेर जो जगह है ना काफ़ी जो है प्राचीन जगह है और इतिहास में भी अजमेर का नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ है? राजस्थान में है। तो अजमेर जो एक आपको बना था दरगाह, बना था अजमेर का दरगाह। मोहिउद्दीन जो चिश्ती आए थे ना, मोहिउद्दीन चिश्ती, तो उनका जो दरगाह यहीं पर है अजमेर में। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान में दीजिएगा इसको। एक आता है बिहान मेला। बिहान मेला पूछते का बिहान मेला किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, और इसको जो है कौन सा जनजाति बनाता है? कौन सी जनजाति पूछेगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य से है, तो उड़ीसा से संबंधित है। कौन? ट्राइब। ठीक है, ट्राइब। महत्वपूर्ण फैक्ट है, 4 बुकों का संकलन ही है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला मुद्दे पे, तो हमें देखने को मिलेगा क्या क्या देख लिया हम लोग। पुष्कर मेला को देखें, बिहान मेला को देखें, और इसके बाद जो है आपका अब्राहम समझौता है, न्यूज में आया था आपका। मैं क्या करता हूँ ना, सुबह सुबह जो है जनसत्ता का जो है एनालिसिस भी करता हूँ वहाँ पे। तो अब्राहम समझौता उसमें काफ़ी बार आया था न्यूज़ में ये। तो अब्राहम समझौता जो है ना 2020 में हुआ था, याद रखिए, डेट याद रखिएगा, अब्राहम समझौता। और इसमें क्या किया गया था? इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में ना शांति समझौता हुआ था। कौन कौन सा? याद रखिएगा, इजराइल, इजराइल, ठीक है, प्लस कौन कौन सा कंट्री है? यूएई, यूएई, फिर एक और कंट्री है बहरीन, बहरीन। तो आप याद रखिएगा 3 कंट्रीज में जो है जो इंक्लूड थी। अब्राहम अकॉर्ड बोल लीजिए 2020 में हुआ था, इसमें 3 कंट्री है पार्टिसिपेट किया है। एक ऑपरेशन अजय पूछेगा, ऑपरेशन अजय, काफी लोग तो जानते होंगे इसको, ऑपरेशन अजय क्या है। तो ये जो है इजराइल में जो हमारे जो सिटीजन थे ना, इंडियन सिटीजन थे, भारतीय नागरिक थे, उनको लाने का काम किया गया था सुरक्षित अपने देश में। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा फैक्ट देखेंगे कनाडा के बारे में। देखिए कनाडा और भारत के बारे में काफ़ी जो है ना डिस्प्यूट चल रहा था, काफ़ी जो तनाव देखे गए थे न्यूज़ में, तो काफ़ी भर भर के आर्टिकल आया था उससे जुड़ा हुआ। तो एक फैक्ट याद रखिएगा, कनाडा जो है ना, कनाडा जो है भारत का 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। मतलब एफडीआई की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पूछ सकता है इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो कनाडा जो है ना भारत में इन्वेस्ट करता है। उसका रैंक कितना? 18 नंबर पे आता है। मतलब इससे पहले 17 कंट्री आते हैं जो भारत में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 18 नंबर पे कनाडा आता है। तो ये फैक्ट को मैंने कलेक्ट किया था, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर बात करेंगे यहाँ पे बिहार में जाति जनगणना हुआ, जाति जनगणना हुआ ना, तो कुछ फैक्ट याद रख लीजिए जाति जनगणना को लेकर। ठीक है, तो कुछ फैक्ट है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर डेट याद रखिएगा, गांधी जी का जो है इस दिन जन्मदिन था। 2023 को जो है पब्लिश किया गया था जाति जनगणना आंकड़े को। और इसी जनगणना के आधार पर, ठीक है, जाति जनगणना के आधार पर बिहार में जो जनसंख्या है ना 13.07, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, करोड़ है। ठीक है, 13 करोड़, ठीक है, 13 करोड़ 70 हजार, मतलब 13.07 करोड़ जो है ना आपका पॉपुलेशन है बिहार में, याद रखिएगा। और जो जनगणना का जो सब्जेक्ट है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि केंद्र इस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, राज्य इस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, और एक कंकरेंट लिस्ट होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो 246 जो है ना, 246 में जो है आपका एक जनगणना सब्जेक्ट है, जनगणना जो है सब्जेक्ट है। और ये जो है ना संघ सूची का विषय है। क्या है? संघ का विषय है, मतलब केंद्र का विषय है जनगणना। क्लियर है? इसका विषय है केंद्र का, तो इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो फिर बोलेगा कि फिर आप लोग मन में आ रहा कि जनगणना अगर केंद्र का विषय है तो फिर राज्य कैसे करवा लिया इसको, राज्य इसको कैसे करवा लिया, मन में उठ रहा होगा। तो केंद्र सरकार बोला है कि ये जाति जनगणना नहीं है, ठीक है, ये एक सर्वेक्षण है, उसको बोला सर्वेक्षण है, और सर्वेक्षण करवा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और न्यूज आ गया था आर्टिकल में, एक और न्यूज आ गया था मंडल आयोग, मंडल कमीशन, जो ओबीसी को जो अभी आरक्षण मिलता है मंडल कमीशन के आधार पर ही मिलता है, मंडल कमीशन। इसको मंडल का भी नाम जानते हैं, कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा मंडल कमीशन। ये कब बना था? 1978 में बना था, 1979 में बना था, गठन हुआ था इसका, गठन पूछेगा तो। लागू कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और ये जब सर्वेक्षण आया था, जब ये रिपोर्ट आया था, तो उसमें 52% जो आबादी है ना ओबीसी था, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फिर से क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का मुद्दा आ गया है। अभी हाल ही आज ही का न्यूज़पेपर में आपका कल से भी छपा आ रहा था कि ST SC का जो आरक्षण है ना
वो उस पर जो है विचार किया जा रहा है, क्योंकि ST/SC जिसके ST/SC में जो IAS IPS बन गए अब उनको क्या आरक्षण मिलना चाहिए, इसी को लेकर जो है विचार विमर्श चल रहा है अभी। जिस तरह OBC में जो है क्रीमी लेयर को कॉन्सेप्ट लाया गया, उसी तरह उसमें भी लाने का विचार चल रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है डीप ओशन मिशन। पूछ देगा डीप ओशन मिशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, ओशन मिशन ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता ही है ना, PMN एक पदार्थ है जो कि समुद्र से निकाला जाता है, पॉलीमेटेलिक M4 क्या होता है, पॉलीमेटेलिक N4 नोड्यूल, ठीक है, याद रखिएगा नोड्यूल। तो ये चीज है PMN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉलीमेटेलिक, ठीक है, पॉलीमेटेलिक ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते फुल फॉर्म, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे भारत की पहली सुरक्षा समिति। एक जो है न्यूज में आता है हुड्डा समिति न्यूज में आया था। हुड्डा समिति किससे जुड़ा हुआ है, पूछेगा हुड्डा समिति का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से है। देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो है एक कमेटी बना था, तो याद रखिएगा ये वाला। फिर हम लोग बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अभी पता है ना आपको, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, याद रखिएगा। तो विधानसभा और लोकसभा में 33% जो सीट अब महिलाओं का रिजर्व रहेगा। हालांकि इसको अभी लागू नहीं किया है, लेकिन अगला जो चुनाव होगा ना 29 वाला, उस तक में लागू कर दिया जाएगा। तो जो भी महिला उम्मीदवार संसद में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी अब। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें एक चीज खास बात है कि जो 33% का रिजर्वेशन है ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में है, राज्यसभा में नहीं है और विधान परिषद में नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट बनाएगा कि जो 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दे दिया गया है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसको मानना है, क्योंकि राज्यसभा में ये आरक्षण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग, एक आता है टर्म ग्लोबल साउथ टर्म आता रहता है न्यूज में। जब हम न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं ना, तो उसमें कई बार तो है जो है ग्लोबल साउथ का टर्म आता है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। देखिए वैश्विक जो देश है ना, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, तो उसमें कोई डेवलप हो गया है जो कि नॉर्थ साउथ वाला, जैसे हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, बेस इक्वेटर पास होता है, तो इधर वाला एरिया ज़्यादा डेवलप है और इधर वाला डेवलपिंग है, साउथ वाला, ठीक है ना, डेवलपिंग है इधर वाला। तो इन्हीं को जो है साउथ ग्लोब का जो है संज्ञा दिया जाता है, ग्लोबल साउथ का संज्ञा दिया जाता है, जो कि कम विकसित है इनके मुकाबले में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। और भारत जो है इस बार जो है आपका इसका जो सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष किया था। फिर हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। G20 के बारे में एक फैक्ट देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा ये लो पूछेगा, या तो इसका थीम पूछेगा, पहला थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव जो है कुटुंबकम। इसका मतलब पता क्या होता है ना, पूरा जो विश्व है ना एक परिवार है। भारत इस जो है इससे दर्शन पे चलता है, वसुधैव कुटुंबकम पे, ठीक है। और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है, एक पृथ्वी, क्योंकि थीम वाला क्वेश्चन जो है ना बिहार में बहुत पूछता है। एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है, एक भविष्य, तो ध्यान में रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे वैश्विक देशों में जो ग्लोबल साउथ को तो देख लिए, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए देखना है कि वर्तमान में जो है ना वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 का एक सूचकांक आता है NLP, ठीक है, नेशनल जो है लॉजिस्टिक जो है आपका पॉलिसी। तो यहाँ पे भारत जो है ना विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में इसका जो रैंक है भारत का 38वें नंबर पे। मतलब विश्व बैंक जो है ना एक रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड बैंक क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम है लॉजिस्टिक प्रदर्शन, ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। तो भारत का रैंक कितना 38 है और वर्ल्ड बैंक किसको निकालती है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर PM विश्वकर्मा ये स्कीम है, विश्वकर्मा ये जो स्कीम है ना, ये
ये किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कौशल में लगे जो श्रमिक है ना, उनको सरकारी सहायता देने के लिए, जो श्रमिक है, ठीक है, जिनके पास स्किल है, उनको वित्तीय सहायता देना है ताकि वो अपने काम को और बेहतर कर सके। ठीक है, सरकारी सहायता बोलिए इसको, सरकारी सहायता। तो विश्वकर्मा याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी पात्रता कौन कौन है विश्वकर्मा के लिए। तो 18 साल होना चाहिए और परिवार में एक ही जो है व्यक्ति यहाँ पे रहेगा। अगर मान लीजिए परिवार में 8 लोग हैं और 8वां व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जो इस स्कीम का जो फायदा मिल चुका है, लाभ मिल चुका है, तो अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाथों और औजारों से काम करने वाला वो श्रमिक होना चाहिए। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे अफसफा कानून। ये भी न्यूज में काफी बार आता है चर्चा में। अफसफा, AFSPA, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। ये 1958 का जो कानून है, इसके तहत पता है क्या होता है? सैनिक जो होता है ना, आर्मी होता है, वहां पे उनको जो है बिना वारंट का किसी को भी पकड़ने का, अरेस्ट करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ना इलाका, वहाँ पे अशांत क्षेत्र काफी रहता है, तो वहाँ पे जो है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, सभी में जो है यहाँ पे जहाँ पे अशांत क्षेत्र रहते हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस एरिया रहता है, वहाँ पे अफसफा कानून लागू किया गया है। ठीक है, और अभी जो है 22 जो आपका कमीशन है, एक कमीशन का नाम बता दे रहे हैं आपको, विधि आयोग जो है ना, विधि आयोग नहीं, एक कमिटी बना था, बीपी जीवन रेड्डी, बीपी, जहां तक मुझे याद आ रहा है बीपी जीवन रेड्डी है ना। तो एक जो कमीशन बना था, इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बना था और इन्होंने सिफारिश किया कि अफसफा कानून को हटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। KS पुट्टास्वामी केस, ये काफी बार पूछा गया है। KS पुट्टास्वामी, ठीक है, स्वामी जो है केस किससे संबंधित है? ये जो है आपका 2017 में आया था और जजमेंट आया था, और ये जो है ना व्यक्तिगत जो है ना डाटा सुरक्षित, निजता का मौलिक अधिकार, निजता का, प्राइवेसी को लेकर जो यहाँ पे बात की गई थी, मौलिक अधिकार, निजता। और राइट टू प्राइवेसी हमारा किस पे है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी हमारा। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भी न्यूज में काफी बार रहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्लस चुनाव आयुक्त होते हैं ना, तो इनका नियुक्ति जो है ना एक पैनल करता है, एक पैनल बनेगा जिसमें PM रहेंगे, लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर रहेंगे, और एक कैबिनेट स्तर के क्या रहेंगे, मंत्री रहेंगे। तो ये तीनों जिस नाम को सिफारिश करेंगे, फिर राष्ट्रपति उनको क्या करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी टोटल महारत्न कंपनियां कितना है? महारत्न कंपनी कितना है टोटल भारत में? 13 है। 13वां नंबर बता सकते हैं अंतिम में कौन सा बना है? तो हाँ, ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड ये बना है। और नवरत्न कंपनी कितना है? नवरत्न कंपनी क्या होता है? उसमें 16 है। कितना है? 16 कंपनी है। देखिए, नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी देने का दर्जा अगर मिलता है किसी चीज को, किसी कंपनी को, तो क्या फायदा मिलता है उसको? क्या फायदा होता है? तो उनको फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होता है। कहने का मतलब कि जैसे कि महारत्न कंपनी है ना, इनको 5000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार से परमिशन देने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नवरत्न में क्या होता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि 1000 करोड़ होता है, 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिना सरकार के अनुमति से। चलिए, ये तो ये था। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड जो है ना बर्ड्स रिपोर्ट आया था। कौन सा रिपोर्ट आया था? स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट, चिड़िया के बारे में एक रिपोर्ट आया था। तो कुछ जो पक्षी का संख्या बढ़ा है, जैसे कि भारतीय मोर, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुआ, भारतीय मोर, और हमारा नेशनल बर्ड भी यही है। फिर बात करेंगे एशियाई कोयल, कोयल की भी संख्या जो है ना, कोयल, एशिया कोयल, स्टेटमेंट बना के पूछेगा, इसकी भी संख्या में वृद्धि देखा गया है। और रॉक कबूतर में संख्या में वृद्धि हुआ है। तो एक जो स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड रिपोर्ट जो आया था, बर्ड्स रिपोर्ट, उसमें ये बातें की गई है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा जो है, आई थिंक समय जो है ओवर हो जा रहा है, 20 मिनट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी इंक्वायरी होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट पूरा खाली रहता है। धन्यवाद।